हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके। और नोटिफिकेशन को पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन पर क्लिक नहीं करते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि स्कॉलर एलाइट के द्वारा कोई वीडियो अपडेट किया गया है। चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक में। आज जो है भौतिक विज्ञान के टॉपिक में हम बात करेंगे ह्यूमन आइज की, यानी कि मानव नेत्र की बात करेंगे। मानव नेत्र के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारा आंख कैसा वर्क करता है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मानव नेत्र की बात करते हैं तो मानव नेत्र में क्या है, देखिए अब ये जो है एक क्वेश्चन आपका, ये टॉपिक बायोलॉजी के अंतर्गत भी आता है मानव नेत्र, और यहाँ पर फिजिक्स में भी आता है। फिजिक्स में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर हम लेंसों का प्रयोग करते हैं आंख में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस दृष्टि से ये फिजिक्स का टॉपिक होता है। लेकिन मेनली अगर आंख का टॉपिक की आप बात करोगे तो ये चला जाएगा आपका बायोलॉजी में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फिजिक्स से रिलेटेड करके समझाने की कोशिश करूंगा आपको। छोटी छोटी जो है जो फिजिक्स से रिलेटेड चीजें उन्हीं को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। बायोलॉजी के हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो मैंने बायोलॉजी में ह्यूमन आइज को समझाया है, करीबन आधे से पौन घंटे का वो वीडियो है, उसमें जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में आंख को समझाया है। तो यहां पर ये ना बोले कि सर इतना सा आंख का टॉपिक है। अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो आप मैंने बायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ह्यूमन आइज को सर्च कीजिए और उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने हर चीज बताया है डिटेल में बायोलॉजी के हिसाब से। ठीक, यहां पे हम फिजिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे, तो कृपया ऐसे कमेंट ना करें कि आंख का टॉपिक इतना छोटा नहीं है। ठीक है, ये फिजिक्स के हिसाब से है तो वैसा ही मैंने आपको पढ़ाऊंगा। चलिए मानव नेत्र, तो मानव नेत्र की बात करें तो देखिए सामान्य आंख जो होता है 25 सेंटीमीटर निकटतम उसकी दूरी होती है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से अनंत दूरी यानी कि दूर बिंदु तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ देख सकती है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, और सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। देखिए किसी भी चीज को आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है, अब मान लो उसको आप पास करते जाओगे और एक समय आएगा कि अगर आप इतना उसको पास कर देते हो कि वो आपको दिखाई ही नहीं देगा, लेकिन जैसे ही वो 25 सेंटीमीटर के पास आएगा तो आपको एकदम स्पष्ट वो दिखाई देने लगेगा। तो वही 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये आंख देख सकते हैं, इसमें देखिए आपका पुतली होता है, कॉर्निया होता है, जलीय द्रव होता है, फिर नेत्र गोलक होता है, प्रकाश जो है स्नायु होगा, ये रेटिना होगा, फिर ये सब चीजें श्वेत पटल और ये सब चीजें यहां पर दी हुई है। तो ये आंख की एक तरीके की संरचना है। अब आंख में मेनली जो है हम यहां पर दोष पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि यहीं पे फिजिक्स लगती है आपकी। तो देखिए मानव नेत्र की बात करते हैं तो मानव नेत्र में क्या है कि मानव नेत्र के दृष्टि दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष या फिर जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब देखिए इसके नाम पे मत जाइएगा। निकट दृष्टि दोष मतलब इसमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, और दूर दृष्टि दोष यानी कि इसमें पास की चीजें दिखाई नहीं देती। यानी कि क्वेश्चन आता है आपका कि मायोपिया में हमको क्या नहीं दिखाई देता, तो मायोपिया में हमको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, और हाइपरमेट्रोपिया में हमको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अब देखिए क्या होता है, जिस आंख में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर की चीजों को साफ नहीं देख पाता। दूर की, देखिए देखा ना, निकट दृष्टि दोष होता है तो दूर की चीजों को साफ नहीं देख पाता, और दूर की वस्तु से आती हुई लगभग समांतर किरणें रेटिना पर नहीं बल्कि उसके आगे फोकस हो जाती है। यानी कि जो रेटिना है तो यहां पे फोकस बनना चाहिए था, तो वो यहां पर फोकस बनता है, जिस कारण से उसको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। ऐसे दो कारणों से ही हो सकता है। पहला है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या फिर जो स्फटिक लेंस होता है उसका अधिक उत्तल हो जाना, अर्थात उसकी फोकस दूरी कम हो जाना। इस तरीके से ये दो चीजें आपको होंगी। अब देखिए इस टाइप का, ऐसी आंख का एक निश्चित अधिकतम दूरी बिंदु F यानी कि जो है आपका और तक वस्तुओं को साफ देख सकती है। चित्र बी में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगर कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब ये रेटिना पे बनेगा तब तो आप देख सकोगे, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होती है तो वो यहां पर बनता है जिससे उसको दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, रेटिना के पीछे होता है। तो अब क्या होता है कि इसमें देखिए वही चीज समझाया जा रहा है कि दृष्टि दोष और उसका निवारण जो है इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहां पर देखिए ये हमारी आंख की लेंस है, ये आंख की लेंस है, और यहां पर जो हमने एक और लेंस को लगाया जिससे हमने इस दृष्टि दोष को दूर किया। तो आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है। आंख को लगेगा कि किरणें उसके दूर बिंदु F से आ रही हैं और वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। क्यों? देखिए
हम यहां पे पढ़ रहे थे, इस दोष को युक्त आंखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज कर रहे हैं हम यहां पर? अवतल लेंस का यूज कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है, अवतल लेंस का हमने यूज किया, जो समांतर किरणों को थोड़ा अपसारित कर प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करता है। अब सी वाले चित्र में है कि आंख को लगेगा कि उसके जो दूर बिंदु है F से आ रही है और वस्तु साफ दिखाई पड़ती है, और अनंत से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब लेंस के कारण दूर बिंदु से कम दूरी पर बनेंगे, इसलिए आंख को है अपनी संयोजन क्षमता जो है स्पष्ट देखे। मेनली कुछ नहीं है, हमने अवतल लेंस लगाया यहाँ पर, और जिससे क्या हुआ कि जो वस्तु का जो मतलब रेटिना का प्रतिबिंब जो यहाँ बन रहा था, तो अब यहाँ ना बन के यहाँ पे बन रहा है, वस्तु साफ दिखाई दे रही है। बस सिंपल, ज्यादा चीजें हमको याद नहीं रखनी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीजें बस हमको याद है। अब देखिए, तो मेनली हमने क्या कहा कि इसके लिए कौन सा हमने लेंस लगाया, यहाँ पर अवतल लेंस लगाया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि दृष्टि वैषम्य, इसमें क्या होता है, इस नेत्र दोष में क्या होता है कि नेत्र क्षैतिज व ऊर्ध्व रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाती, और इस दोष के निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है इसके लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस लेंस को जो है टोरिक लेंस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है, टोरिक लेंस किस के लिए यहां पर यूज किया जाएगा? तो टोरिक लेंस की बात करें तो दृष्टि वैषम्य के लिए यूज किया जाएगा। बात करते हैं जरा दृष्टि दोष की। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था के कारण ना पास की और ना दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो इस लेंस मतलब इस दोष को निवारण हेतु क्या किया जाएगा कि द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दूर की वस्तु और पास की वस्तु दोनों को जो है देखने के लिए यहां पर द्विफोकसी लेंस को यूज किया जाएगा। अब वर्ण अंधता, ठीक है। अब वर्ण अंधता की अगर हम बात करें तो इस दोष में नेत्र जो है किस रंग के लिए संवेदनहीन हो सकता है? इसका कारण रेटिना का किसी शंकु का संवेदनहीन हो जाना, यानी कि जो कोण होता है उसका अगर संवेदनशील खत्म हो जाता है तो इस दोष हो जाता है, यानी कि आपको कलर ही दिखाई नहीं देगा। मेनली इसमें ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता, और इस दोष का भी निवारण नहीं हो पाया। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस है तो वो कृपया रेलवे का फॉर्म भरे ही ना, और अगर आप भर रहे हैं तो कृपया सावधान रहे, मेडिकल आपका बहुत ही अच्छा नहीं जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला है दृष्टि निर्वर्धन की बात करें तो इसमें क्या है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक रहता है, और दृष्टि का यह विशेष गुण दृष्टि निर्वध कहलाता है। चलचित्र इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं, जो चलचित्र होते हैं इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं, यानी कि जो वीडियो देखिए, जो वीडियो है वो कुछ नहीं है, वो इमेज ही है। हर फोटो को इतनी स्पीड में चलाता है कि वो आपकी आंख पे एक फोटो बस 1/10 सेकेंड के लिए ही रहे, और जिस कारण से आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा वीडियो है। तो वीडियो यानी कि वो एक तरीके की इमेज ही रहती है जिसको वीडियो में बनाया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने आंख के बारे में जाना, हमने यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड चीजें जानी, आंख की बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें नहीं जानी, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।